डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर सी वी रमन द न्यू चैप्टर ऑफ यूनिट 3। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द चैप्टर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस एंड लीडरशिप एंड सुपरविजन। आज के इस लेक्चर में हम सर सी वी रमन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Sir C.V. Raman was born on 7th November 1888 near Tiruchi. His father was Shri Chandrasekhar Iyer and his mother was Srimati Parvati Ammal. Raman's father was professor of physics at the Hindu College, विशाखापट्टनम। ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बट वेरी इन्फॉर्मेटिव। लेकिन इससे आपको सर C.V. रमन के बारे में, जो कि बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। सर C.V. रमन जिन्होंने फिजिक्स में रिसर्च की थी, उनका जो जन्म था वो 7 नवंबर 1888 ईस्वी में तिरुचि में हुआ था। इनके पिताजी श्री चंद्रशेखर अय्यर थे और माताजी श्रीमती पार्वती अम्मल थी। रमन के फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द हिंदू कॉलेज। उनके फादर फिजिक्स के प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज में, जो कि विशाखापट्टनम में एस्टेब्लिश्ड है। एट विशाखापट्टनम रमन स्टडीड एट हिंदू कॉलेज हाई स्कूल। फ्रॉम हिज बॉयहुड डेज रमन वाज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन साइंस। रमन विशाखापट्टनम में हिंदू कॉलेज में स्टडी किया करते थे, जहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया, और उनका साइंस में एक गहन रुचि थी। उनको विज्ञान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एज अ बॉय ही हैड मेड अ मॉडल ऑफ डायनमो। जब वो बच्चे थे, अपने बचपन में, चाइल्डहुड में, उन्होंने डायनमो का एक मॉडल भी बनाया था। वंस हिज फादर हैड टू डू एन एक्सपेरिमेंट वाइज beside to make his son go to sleep. The boy showed great interest in science and wanted to get the truth of everything. एक बार जब उनके फादर को रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने बेटे से कहा कि तुम जाके सो जाओ। बट क्योंकि रमन का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में, तो वो हर चीज़ के पीछे छिपे हुए सत्य को जानना चाहते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई साइंस के बारे में। अनफॉर्चुनेटली हिज हेल्थ ब्रोक डाउन एंड ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। लेकिन बाई चांस की बात है कि उनका जो दुर्भाग्यवश उनका जो स्वास्थ्य था वो खराब होता गया दिन प्रतिदिन, और वो स्कूल को अटेंड नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से। In spite of his poor health, Raman passed his matriculation examination with a first class when he was only 12 years old. He passed the intermediate examination from the Hindu College and joined the Presidency College, Madras for his BA. रमन जो कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते थे, वो अपनी हेल्थ ख़राब होने के बावजूद पढ़ाई को उस तरीके से नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ामिनेशन पास किया 12 वर्ष की उम्र में ही, और अपनी इंटरमीडिएट को पास करके उन्हें हिंदू कॉलेज को ज्वाइन किया, प्रेसिडेंसी कॉलेज को, क्योंकि मद्रास में उन्होंने BA किया। हिज रिलेटिव्स वांटेड टू टेक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। उनके रिलेटिव चाहते थे कि वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन क्योंकि रमन का जो इंटरेस्ट था वो साइंस में था और वो साइंस को पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके रिलेटिव्स चाहते थे कि वो अपने इकोनॉमिक्स को और हिस्ट्री को एज अ मेन सब्जेक्ट स्टडी करें। लेकिन रमन का जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट उनका साइंस में था। हिज स्पेशल सब्जेक्ट बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड सो ही टुक फिजिक्स। क्योंकि उनका इंटरेस्ट साइंस में था तो उन्होंने फिजिक्स को एक स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा, और रमन एक साइंटिस्ट बनना, एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट बनना चाहते थे। He passed his BA with flying colors, securing his first rank and a number of prizes. उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में बहुत सारे प्राइजेस जीते और बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BA कंप्लीट किया, एंड ही टुक हिज MA इन फिजिक्स इन जनवरी 1907, और अपने MA फिजिक्स को कंप्लीट किया 1907 में। As an MA student, he had been doing research work and publishing the result in various scientific journals. जब वो एक MA के स्टूडेंट थे, वो कई सारे रिसर्च कर रहे थे, और कई सारे रिजल्ट उन्होंने अलग अलग साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश भी किए। After taking his MA, Raman was ready to go to Britain for higher studies in science. रमन जब MA कर रहे थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले रहे थे, वो तैयार थे ब्रिटेन जाने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए। बट हिज हेल्थ ग्रीव वर्स, लेकिन उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन और ख़राब हो गया, एंड ही कुडंट गो, और वो नहीं जा सके। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हिज लाइफ। ये उनके जीवन का सबसे बड़ी निराशाजनक बात थी। एंड ऑल हिज रिलेटिव्स थॉट दैट हिज लाइफ एज अ साइंटिस्ट हैड कम टू एन एंड। और सबको लगा कि उनका जीवन एक साइंटिस्ट के रूप में समाप्त हो चुका है। They forced him to take a competitive examination in Calcutta in history and economics. उन लोगों ने, यानी कि उनके रिलेटिव्स ने उन्हें फोर्स किया कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दें
हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के कलकत्ता में। Even there, Raman came first, and in June 1907, he was appointed Deputy Accountant General in Calcutta. उसमें भी रमन को सक्सेस मिली और 1907 में वो डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट उनको कलकत्ता में मिली, यानी कि उसमें भी सक्सीड हुए और वहाँ पे भी उनको सक्सेस मिल गई। इवन देयर रमन केम फर्स्ट इन 1907, यानी कि 1907 में उनका जॉब किस पोस्ट पे लगा? डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे उनका जॉब लग गया। व्हाट अ जॉब फॉर अ साइंटिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि क्या जॉब है साइंटिस्ट के लिए, यानी कि साइंटिस्ट, जो व्यक्ति एक साइंटिस्ट बनना चाहता है उसको साइंटिस्ट बनने की जगह डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल बना दिया गया है। हाउ कुड अ साइंटिस्ट लाइक रमन पुट अप विद द लाइफ ऑफ ए डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि व्हाट अ जॉब फॉर अ साइंटिस्ट, क्या जॉब है साइंटिस्ट के लिए। एक साइंटिस्ट बनने वाला व्यक्ति जो एक भविष्य का फेमस फिजिसिस्ट बनना चाहता था उसको डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की जॉब करनी पड़ी है, क्या बात है। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि वो एक मछली हैं और बिन पानी के हैं। ऑन हिज न्यू पोस्ट, क्योंकि वो अपनी नई पोस्ट पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। एंड वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और वेट कर रहे थे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिले, एक अवसर मिले और वो अपने जीवन को फिर से एक साइंटिस्ट की तरह बिता सकें। Even a deputy accountant general, Raman mixed with scientists and took an interest in science. क्योंकि जबकि रमन एक डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे थे, फिर भी वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे और साइंटिस्ट के साथ में उनको बहुत अच्छा लगता था और उनके साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाते थे और साइंस में उनकी गहन रुचि थी। वंस while returning from his office, एक बार की घटना है कि जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे, he saw a banner in front of a building. उन्होंने एक बिल्डिंग के सामने एक बैनर को देखा, ऑन विच वॉज प्रिंटेड, जिसपे प्रिंटेड था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट, जिसपे क्या प्रिंट था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट। रमन जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन, रमन तुरंत अपनी गाड़ी से कूद पड़े एंड वेंट इनटू द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर गए, इमीडिएटली गए एंड मेट द साइंटिस्ट हु हैड गैदर्ड देयर, और जो साइंटिस्ट वहाँ पे जमा थे, गैदर्ड थे, वहाँ जाके उनसे मुलाकात की। इन 1911 he was appointed special accountant general for post and telegraph in Calcutta. कलकत्ता में 1911 में उनका एक प्रमोशन हुआ और वो अब स्पेशल अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे हो गए। बट when the Calcutta University offered him the post of a professor of physics, Raman jumped at the offer and entered the university. लेकिन जैसे ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक प्रोफेसर की पोस्ट दी के लिए एक ऑफर दिया, किस चीज़ के लिए ऑफर दिया? एक प्रोफेसर, फिजिक्स के प्रोफेसर की पोस्ट का ऑफर दिया। रमन जम्प्ड एट द ऑफर इमीडिएटली, रमन ने तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और यूनिवर्सिटी में एंटर कर गए। मतलब वो चाहते थे फिजिक्स पढ़ना, उनका बहुत इंटरेस्ट था और जैसे ही उन्हें ऑफर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तुरंत उन्होंने उसका फ़ायदा लिया। इसके बाद में देयर ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च, उन्होंने वहाँ पे अपनी रिसर्च जारी रखी एंड विच एंडेड इन हिज फेमस डिस्कवरी कॉल्ड द रमन इफेक्ट। उसके बाद जो उनकी रिसर्च थी, जो उसका नाम था, जो एंड हुई वो, उसका नाम था रमन इफेक्ट, अर्थात रमन प्रभाव। ये उनकी डिस्कवरी थी जो उन्होंने एज अ फिजिसिस्ट, एज अ साइंटिस्ट की थी। आफ्टर वर्किंग एट द कैलकटा यूनिवर्सिटी फॉर 15 ईयर्स, लगभग 15 वर्ष तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी में काम करने के बाद रमन बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट। रमन इंडियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बन गए। When Raman Research Institute was started, he resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of the new institute. जब रमन ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट चालू किया तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिज़ाइन दे दिया, वहाँ से इस्तीफा दे दिया और अपने खुद के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बन गए। हियर ही वर्क टिल द डेथ, यहाँ पर उन्होंने अपनी मृत्यु प्रांत तक कार्य किया। डूइंग रिसर्च इन फिजिक्स, और वहाँ पे वो अपने इंस्टीट्यूट में हमेशा वो रिसर्च करते रहे फिजिक्स में। रमन हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट साइंटिस्ट, रमन के अंदर साइंटिस्ट के सारे गुण थे, क्योंकि वो उनका एक गहन, आप कह सकते हो, विशेष रुचि थी। उनके अंदर सारे वो क्वालिटीज थी जो साइंटिस्ट के अंदर होनी चाहिए। फ्रॉम हिज बॉयहुड ही वॉज डीपली अटैच्ड टू अ साइंस, अपने बचपन से ही वो साइंस से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, साइंस में उनकी रुचि थी। एज अ यंग मैन he gave up the highly paid post of the special accountant general and accepted professorship at the Calcutta University because of his attachment of science. और जब वो एक यंग मैन थे, उन्होंने स्पेशल अकाउंटेंट जनरल का एक हाईली पेड पोस्ट को छोड़ दिया और एक्सेप्ट किया प्रोफेसरशिप को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपने इंटरेस्ट के कारण, क्योंकि वो यही चाहते थे।
While at work, Raman would forget all about food and rest. जब रमन काम करते थे, रिसर्च करते थे, वो भोजन के बारे में, खाने पीने सब कुछ बारे में भूल जाते थे। आर गुड वो घंटों बीत जाते थे while रमन was at work, जब वो काम करते थे। And his wife often had to tell him that his breakfast or coffee was getting cold. उनकी वाइफ को कहना पड़ता था कि और ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी वॉज गेटिंग कोल्ड, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में रिसर्च करते थे और वो उसमें पूरी तरह खो जाते थे और घंटों अपनी लेबोरेटरीज में काम किया करते थे। लाइक ऑल ग्रेट साइंटिस्ट, रमन हैड ग्रेट क्यूरियोसिटी। अनेक साइंटिस्ट की तरह, जो और साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं की तरह रमन के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी चीज़ों को जानने के पीछे कि उनके पीछे छुपा हुआ ट्रुथ क्या है। एट द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ही हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन। अपने खुद के इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर गार्डन था। इन द मॉर्निंग ही वुड स्पेंड आवर्स ऑब्जर्विंग सम फ्लावर्स। वहाँ पे वो घंटों बिता दिया करते थे फ्लावर्स को ऑब्जर्व करते हुए। अर्लियर इन हिज लाइफ वाइल ऑन अ वॉयज टू यूरोप, अपने जीवन में जब वो एक बार समुद्री यात्रा कर रहे थे, समुद्री यात्रा करते वॉयज पे थे यूरोप की, He saw the wonderful blue of the Mediterranean Sea. उन्होंने भूमध्य सागर के ब्लू रंग को देखा, नीले कलर को देखा। This led to his work on the laws of light scattering in liquids. उन्होंने एक नई रिसर्च करने को मिली कि लॉज ऑफ लाइट के बारे में, स्कैटरिंग इन लिक्विड्स, क्योंकि लिक्विड्स में किस तरह से स्कैटर्ड है। इट एंडेड इन हिज डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। इसका जो एंड हुआ या जो आप कह सकते हो जो रिसर्च को नाम दिया गया, दैट वॉज द रमन इफेक्ट। इस रिसर्च को रमन इफेक्ट का नाम दिया गया, जो कि वाई इज द कलर ऑफ द मेडिटेरियन सी इज ब्लू। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी। और अपनी इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। उन्हें ये प्राइज से पुरस्कृत किया गया अपनी रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट जो उन्होंने रिसर्च किया था। रमन वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमन साइंटिस्ट थे केवल एक काइंड मैन थे, और थे तो क्यों थे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द पैरा। रमन वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट साइंटिस्ट, रमन केवल एक अच्छे साइंटिस्ट नहीं थे, बट ऑल्सो काइंड मैन, एक बहुत काइंड मैन थे, बहुत अच्छे दयालु व्यक्ति थे। ही हेल्प पीपल व्हेन दे वर इन द डिफ़िकल्टी, जब भी लोग परेशानी में होते थे, डिफ़िकल्टी में होते थे, वो उनको हेल्प किया करते थे। When he was in नागपुर, जब वो नागपुर में थे एज डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे, अ विलेजर वेंट टू हिम विद सम बैडली बर्न्ड 100 रुपी नोट्स। एक विलेजर उनके पास आया कुछ बुरी तरह से जले हुए 100 रुपये के नोट लेके। एनी अदर ऑफिसर परहैप्स वुड हैव टर्न द ब्लेजर अवे। अगर कोई उनकी जगह और ट्रेजरी ऑफिसर होता तो शायद वो उनको अलग हटा देता, बट रमन टुक पिटी ऑन द ब्लेजर। लेकिन रमन को उस ब्लेजर पे दया आ गई, उस गाँव वाले पे दया आ गई। एंड एग्जामिन द नोट्स, उन्होंने उन नोट्स को एग्जामिन किया हिमसेल्फ एंड ऑर्डर्ड द ट्रेजरी ऑफिसर टू एक्सचेंज द बर्न्ड नोट्स फॉर द न्यू वंस। और उन्होंने ट्रेजरी ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि वो उनके जले हुए नोटों को अपने नए नोटों से बदल दे। वंस ये एक एग्जाम्पल है कि एक तरीके से उन्होंने ये दिखाता है कि ही वॉज द काइंड मैन, कि जो विलेजर आया अगर उनकी जगह कोई और ऑफिसर होता तो मे बी उनको वो आउट कर देता उस ब्लेजर को। लेकिन रमन क्योंकि एक काइंड मैन थे, उन्होंने उस ब्लेजर के जो 100 रुपये के फटे हुए नोट थे उनको एक्सचेंज करवाया ट्रेजरी ऑफिसर को ऑर्डर देके, और वो जले हुए नोटों को, बर्न नोट्स को अपने न्यू वन से रिप्लेस किया। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि वंस एट द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अ कैंडिडेट वाज नॉट सिलेक्टेड एज ही डिड नॉट डू वेल इन हिज टेस्ट। एक बार की बात है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि उसने अपने टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। वाइल पेइंग हिज ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जब उसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस पे किए जा रहे थे, द इंस्टीट्यूट ऑफिस पेड हिम मोर देन वॉज ड्यू टू हिम। इंस्टीट्यूट का जो ऑफिस था वहाँ से उसको ज़्यादा पे किया गया, मोर देन जितना उसका पे करना चाहिए था, ज़्यादा खर्चा किया था। When the candidate found, जब कैंडिडेट ने देखा दैट ही हैड रिसीव्ड मोर देन ही शुड, जब उसने देखा कि उसको ज़्यादा पेमेंट मिल गया है, ही रिटर्न टू द ऑफिस, वो ऑफिस वापस आया टू पे बैक द एक्सेस मनी, उन एक्स्ट्रा मनी को वापस करने के लिए। When Raman saw that, जब रमन ने सब कुछ देखा, he appreciated the candidate's honesty and admitted him to the institute। उसकी व्यक्ति की, उस लड़के की ईमानदारी को देख के रमन ने उसको अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे दिया। इट सीम्स ही टोल्ड द कैंडिडेट, उन्होंने उस कैंडिडेट से कहा, ऐसा लगता है आई टेक यू इन टू द इंस्टीट्यूट बिकॉज योर करेक्टर इज़ गुड। मैं तुमको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे रहा हूँ, इस पर ले रहा हूँ बिकॉज तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। यू आर नॉट वेरी गुड एट फिजिक्स, हालांकि तुम फिजिक्स में इतने अच्छे नहीं हो, बट आई कैन टीच यू, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ
तुम्हारे अंदर जो हॉनेस्टी है, उस ऑनेस्टी को देखते हुए रमन ने उसको अपने इंस्टीट्यूट में एडमिट कर लिया। सो ये दो एग्जाम्पल्स थे जो ये दिखाते हैं कि रमन वॉज अ वेरी ग्रेट एंड काइंड मैन। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट साइंटिस्ट बट ऑल्सो अ काइंड मैन। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम रमन रिसीव्ड अ नंबर ऑफ ऑनर्स एंड मेडल्स। अपने पूरे जीवन पर्यंत रमन को कई सारे मेडल्स मिले, ऑनर्स मिले, प्राइजेस मिले। इन 1929 he was knighted by the King George V and became Sir C.V. रमन। 1929 में उनको किंग जॉर्ज V के द्वारा C.V. रमन जो उनका नाम था उसके आगे सर लगा के उपाधि दी गई। A number of universities honored him with doctorate। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें डॉक्टरेट से नवाजित किया। ही वॉज अ मेंबर ऑफ मैनी इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। वो कई सारी इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर भी थे। एंड इन 1954 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम भारत रत्न। 1954 में यानी कि 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया। The Soviet Union honored him by giving him the International Lenin Prize in 1957 और 1957 में सोवियत यूनियन ने उनको इंटरनेशनल लेनिन प्राइज दिया। सो इस प्रकार से उन्हें लाइफ टाइम कई सारे प्राइजेस और कई सारे ऑनर्स उनको मिले। रमन lived at the ripe old age of 83 and died on November 21, 1970। उनका जो मृत्यु है वो 21 नवंबर 1970 को हुई। तो इस प्रकार से इन हिज डेथ इंडिया हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हर ग्रेट सन्स एंड द वर्ल्ड अ ग्रेट साइंटिस्ट। इस प्रकार से भारत ने 21 नवंबर 1970 को अपने देश का एक महान वैज्ञानिक को खो दिया। जिस प्रकार से हमने रमन C.V. रमन के बारे में पढ़ा तो उन्हें कई सारी अचीवमेंट्स मिली। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने जो फेमस रिसर्चेस करी लाइक रमन इफेक्ट उन्होंने किया कि वाई इज़ द कलर ऑफ द मेडिटेरियन सी इज़ ब्लू। तो इस तरीके से एक फिजिसिस्ट का उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत सारे फिजिक्स में रिसर्च करी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आई एम गिविंग यू। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स। Enumerate the honors that Raman received। या list the honors best upon Sir C.V. Raman। What is C.V. Raman's main claim to fame and what honors have been bestowed upon him। तो ये कई सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो उनके लिए आ सकते हैं। Raman reflected C.V. Raman main assertion। The following is a list honors year of 1913 Nobel Prize and Physics for Raman effect। 1929 knighted by King George V, received by 1957 International Lenin Prize for the Soviet Union and 1954 भारत रत्न अवार्ड। तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला, 1929 में किंग जॉर्ज ने उनको सर से संबोधन दिया, 1957 में उनको इंटरनेशनल लेनिन प्राइज़ मिला और सोवियत यूनियन ने 1954 में भारत रत्न उनको पुरस्कार मिला भारत सरकार के द्वारा। तो ऐसे कई सारे उनको अवार्ड्स और ऑनर्स दिए गए वो लाइफ टाइम में। व्हाट एक्शन डिड रमन टेक upon seeing the Indian Association of Scientists banner from the tram। तो रमन had a strong interest in physics and met with scientists whenever he had the chance। रमन को जब भी चांस मिलता था वो लोगों से मिला करते थे। तो साइंटिस्ट वाली जो एसोसिएशन थी वहाँ जाते थे, साइंटिस्ट से मिलते थे, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे मिलना उन्हें बहुत पसंद था। एंड वन डे ही सॉ एन इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट फ्लैग ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क। जब उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट का एक बैनर देखा, आप रमन तुरंत अपनी ट्रेन से कूदे, लीव फ्रॉम द ट्रॉली एंड एंटर द स्ट्रक्चर टू ग्रीट द साइंटिस्ट। वो तुरंत साइंटिस्ट को ग्रीट करने पहुंच गए। ही स्पोक विद देम, उन्होंने बातचीत की और घंटों वहाँ बिताए एंड वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च भी किया। हिज कीन इंटरेस्ट इन साइंस इज एविडेंट फ्रॉम द इंसिडेंट। ये जो इंटरेस्ट है उनका साइंस में, ये इसका एक मतलब एग्जाम्पल है। इस तरह से एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि रमन का साइंस में, फिजिक्स में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। टॉकिंग पिक्चर्स from your book demonstrate that C.V. Raman possessed every attribute of a great scientist। So definitely he was a great scientist। Numerous instances depicted in the book demonstrate that he was in fact a brilliant scientist in both heart and mind। दोनों प्रकार से वो भी बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, चाहे वो हार्ट की बात करें या माइंड की। सिंस ही वॉज यंग ही हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस एंड ही क्रिएटेड द डायनेमो मॉडल। जब वो बच्चे थे, बॉय थे छोटे, तब उन्होंने एक डायनेमो मॉडल बनाया था जो कि बड़ा ही इफेक्टिव मॉडल था। एंड ही रिसीव्ड ग्रेड्स फॉर हिज BA। उन्हें BA में बहुत अच्छे नंबर से फ्लाइंग कलर्स के साथ उन्होंने BA अपना क्लियर किया इन फिजिक्स। एंड
His research papers accepted for the publication in scholarly journals. उनके अच्छे अच्छे journals में research papers publish हुए. In order to pursue his love for physics and became professor. He quit his well-paying employment. उन्होंने जो अपना डेप्यूटी और जो स्पेशल अकाउंटेंट जनरल की जो पोस्ट थी, वो हाईली पेड पोस्ट थी, उसको छोड़ दिया और प्रोफेसरशिप एक्सेप्ट करी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की. He even completely forget to eat and sleep during work. काम करते समय खाना पीना वो सब भूल जाते थे. He used to labor non-stop for hours and his coffee for breakfast would frequently get cold. He has the acute observational skills and intense curiosity of a real scientist. और एक रियल साइंटिस्ट में जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए वो उनके अंदर थी. वो हर चीज़ के पीछे छिपे हुए सत्य को जानना चाहते थे. To what did Sir C.V. Raman arrive upon seeing the Mediterranean Sea? Which specific discovery earned C.V. Raman the Nobel Prize? So let's see the answer. Raman first noticed the stunning blue of the Mediterranean Sea while traveling around Europe. जब वो यूरोप के लिए बॉयस कर रहे थे, अपनी एक समुद्री यात्रा पे थे, तो उन्होंने देखा कि जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, इसका कलर ब्लू क्यों है. एंड इस रिसर्च ऑन द rules of light scattering in liquids was promoted by this and his discovery of the Raman effect was the result. फिर उन्होंने इस पर रिसर्च किया और रूल ऑफ लाइट स्कैटरिंग इन लिक्विड्स को प्रमोट किया, उस पर रिसर्च किया प्रॉपर तरीके से और इसको नाम दिया गया रमन इफेक्ट, विच उसको इसका रिजल्ट आया. ही वॉज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी. उनको इसके लिए डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में. एंड फाइंड बिकॉज इट वॉज ए सिंगुलर पीस ऑफ फिजिक्स रिसर्च. ये उनकी फिजिक्स रिसर्च का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है. ए डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफन एग्जिबिट्स साइन ऑफ हिज एक्सेप्शनल एबिलिटीज फ्रॉम ए यंग एज. डज दिस अप्लाई टू सर C.V. Raman? जस्टिफाई योर रेस्पॉन्स. Now see the answer. A distinguished scientist often exhibits sign of exceptional abilities from a young age, and this is needed applicable to Sir C.V. Raman. Definitely, it is an undeniable fact that Sir C.V. Raman played a very important role as a scientist. Remarkable intelligence during his early years. देखिए वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और अपने बचपन से उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी चीज़ों को जानने की, समझने की. कीन इंटरेस्ट था उनका साइंस के बारे में और उन्होंने अपना हाई स्कूल एग्जामिनेशन ऑनर्स के साथ में कंप्लीट किया और 12 ईयर्स में उन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया. एंड एज ए यंग बॉय उन्होंने एक डायनामो मॉडल बनाया. प्लस उन्होंने जब बीए में बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ में अपना बीए के एग्ज़ाम्स में मार्क्स गेन किए. तो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग्स दैट वी कैन क्लियरली मेंशन दैट C.V. Raman was a great scientist and has the abilities of since his young age. What is the primary source of Sir C.V. Raman's renown and what accolades were bestowed upon him? Throughout his lifetime, Sir C.V. Raman received numerous accolades, with the most significant and esteemed being of Nobel Prize in 1954. ये अगेन वही आंसर आपका रिपीट किया गया कि मतलब उनको जो भी ऑनर्स मिले, मेडल्स मिले या जो भी उनको लाइफ में अचीवमेंट्स मिली हैं वो उनको बतानी है. तो यू कैन सेम डिस्कस अगेन. What evidence supports that the notion that Raman was a compassionate individual provide instance of his benevolence? तो ये जो है जो उनकी काइंडनेस थी, जो काइंडनेस के बारे में बताना, तो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे. इट इज़ क्लियर दैट रमन वॉज एन एस्टीम्ड साइंटिस्ट हैविंग रिसीव्ड न्यूमरस एक्लॉट्स इंक्लूडिंग द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज फॉर हिज ground breaking research known as the Raman effect. However, his contributions extended beyond the realm of science. He possessed generally a kind-hearted man, definitely they. And for instance, while serving as deputy accountant general in Nagpur, a villager approached to him with severely damaged currency, but still he changed that from the new ones. उन्होंने उसको चेंज किया नए नोटों से. And another example is that the boy was rejected from the Raman Research Institute and he admitted him on the behalf of his honesty. उन्होंने केवल उसकी ऑनेस्टी के कारण उसको अपने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिट किया. तो these two are the great examples of his kindness, of his benevolence. What circumstances led Raman to undertake a competitive examination in Calcutta in history and economics? What is unusual position for a scientist? You can say कि what a job for a scientist, and how can you refer that? Raman had a profound passion for science and aspired to travel to Britain for advanced studies immediately after completing his MA in physics.
अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि उनका हेल्थ ब्रेकडाउन हो गया और वो उस तरीके से अपनी स्टडीज़ को आगे परस्यू नहीं कर पाए. दिस सेटबैक लेफ्ट हिम डिसहार्टेंड एंड हिज फैमिली बिलीविंग हिज साइंटिफिक एस्पिरेशंस वर फेल्ड. मतलब उनकी जो भी अब साइंटिफिक जो बनना था उनको साइंटिस्ट, वो अब खत्म हो चुका उनका करियर, अब उसमें कुछ भी वो नहीं कर सकते. लेकिन स्टिल डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे आने के बाद भी उन्होंने साइंटिस्ट के इसमें अपनी रिसर्च जारी रखी. और जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली फ्रॉम द कैलकटा यूनिवर्सिटी, ही इमिडिएटली एक्सेप्टेड, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और होल हार्टेडली एक साइंटिस्ट, एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट बने. डू यू प्रिफर Raman in his role as Deputy Accountant General or as a scientist? Please explain your reason. Raman was a scientifically motivated individual who made significant contributions to science, which is why I admire him as a researcher. Even though he won a competitive exam in Kolkata and was hired as a Deputy Accountant General, he didn't feel at home. क्योंकि वो he felt like a fish without water. He may have wasted his talent in his sector. क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे वो अपना पूरा टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ही वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट. और एक डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे आने के बाद उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि एक फिश को होता है वाटर के बिना. रमन वाज ए साइंस लवर. अ साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन. ही शुड डेमोन्स्ट्रेट हिज टैलेंट इन दिस एरिया विद इंटरेस्ट. इन माई ओपिनियन, curiosity is what makes history in the sphere of education, and Raman did the same. Among the many honors bestowed upon him was the Nobel Prize. So many are there questions. तो ये जो क्वेश्चंस थे ये रमन के बारे में, सर सीवी रमन के बारे में क्वेश्चंस थे जिनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझ लिया. Now learn all these question answers and study the chapter. This is a very important chapter for the exams. So just सर सीवी रमन एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे और इनका जो भी पूरी आपके सामने बायोग्राफी है, जस्ट माइंड द हाईलाइट ऑल द माइन्यूट पॉइंट्स. व्हेन वाज ही बॉर्न एंड व्हेन ही गॉट द नोबेल प्राइज़, कब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, कब उनको जो है सोवियत यूनियन ने लेनिन प्राइज़ दिया. तो इस तरह के बहुत सारे इसमें क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इज दैट कि व्हाट आर द फेमस डिस्कवरीज बाय हिम and the Nobel prizes or the other prizes which was given to him and when was given to him. So on. Study the chapter carefully. Okay. Now thank you.